तो कैसे हैं आप लोग? जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक रियल मैड्रिड फ़ैन हो तो मुबारक मुबारक मुबारक, क्योंकि शायद अगर आप पिछले 10 साल से रियल मैड्रिड को सपोर्ट कर रहे हो तो आपने एक गैलेक्टिको समर ट्रांसफ़र विंडो देखने की चाह रखी होगी, जो चाह शायद अभी तक पूरी नहीं हुई होगी। एक ट्रांसफ़र विंडो में जिसमें ईडन हज़ार्ड आए थे, जोविच आए थे और मेंडी और ये सब आए थे, वो आपको लगा होगा कि गैलेक्टिको, बट इट वॉज नॉट अ सक्सेसफुल गैलेक्टिको समर ट्रांसफ़र विंडो। बट लेट मी वेलकम यू ऑल टू द समर ट्रांसफ़र विंडो ऑफ 2024, जहाँ पर रियल मैड्रिड आर गोइंग टू गेट सम players who are specially next level in their own position. If you talk about the likes of Kylian Mbappe, the best player in the world right now, अगर आप टैलेंट के हिसाब से जाए तो then you talk about Alphonso Davis, another star left back जिसके पीछे रियल मैड्रिड हाथ धो के पड़ी हुई है, जहाँ पर बायर्न ने उसको नया रिन्यूअल दिया है, बट रियल मैड्रिड का स्टिल पल्ला भारी है क्योंकि अभी तक वहाँ कुछ भी साइन नहीं हुआ है उधर भी। और तीसरा प्लेयर जिसका नाम है लेनी यूरो, तो सबसे पहली बात तो ये लेनी यूरो क्या गैलेक्टिको साइनिंग होगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट अ गैलेक्टिको साइनिंग, ही इज़ अनदर अंडर द टेबल साइनिंग, जो कि बहुत ही प्यार से एक बच्चा आ जाता है रियल मैड्रिड में और लोगों को लगता है अरे चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, और फिर 2-3 साल बाद हम देखते हैं अरे लड़का ये है, क्या बात है। फॉर एग्जाम्पल कामाविंगा के साथ जैसा हुआ था, बट स्टिल एक पूरी की पूरी दो बंदे अगर ऐसे आ जाए, एम्बापे, अल्फोंसो डेविस, ये दो आ जाए, तो आपकी एक रियल मैड्रिड की गैलेक्टिको तैयार हो जाएगी। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जिसके बारे में कह दिया गया था कि भाई अब तो हम गैलेक्टिको कुछ नहीं देखते, हम नए लड़के लाएंगे और उखाड़ेंगे, और वो वैसा हुआ है। विनीशियस जूनियर की बात करो, नया लड़का है उखाड़ा है। रोड्रिगो की बात करो, नया लड़का उखाड़ा। फेदे वेलवार्दे 5 में वो नो बडी केम इन, उखाड़ दिया। कामाविंगा यस थोड़ी सी हाइप थी, बट इतनी हाइप नहीं थी। मेरे ख्याल से आने वाले 10 साल में ही इज़ गोइंग टू बी वो टोनी क्रूज वाला ट्रांसफ़र कि भाई बार्गेन ऑफ द डिकेड, जो भाई 40 मिलियन में इस ट्रांसफ़र मार्केट में जिसमें हर तीसरा प्लेयर 100 मिलियन का है, उसमें हमारे कामाविंगा को लेके आए थे। बट टॉकिंग अबाउट कमिंग बैक टू द ट्रांसफर मार्केट, ये बातें आ कहाँ से रही है? तो कल दोस्तों तेबाज ने बोला कि रियल मैड्रिड इतनी फाइनेंशियली सॉलिड है कि एम्बापे के आने के बाद भी दे कैन ईजिली क्या कहते हैं बाय प्लेयर्स फ्रॉम अदर टीम्स, और वो प्लेयर्स हो सकते हैं कुछ बड़े नामचीन। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको अपनी ओपिनियन दूँ इस बारे में, तो भाई देखो, रियल मैड्रिड फाइनेंशियली सॉलिड है। क्यों है? इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसका एक रीज़न है कि 2024 में जो हमारा ये पूरा का पूरा स्टेडियम तैयार हो गया दोस्तों। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इतने पैसे भाई वहाँ लगे हुए हैं पूरी ला लीगा टीम्स की। रियल मैड्रिड इतनी सॉलिड क्यों है? क्योंकि इस साल की बात अगर मैं करूँ, एक तो बेलिंगम शर्ट सेल वगैरह वगैरह आप देख लो, बेलिंगम व्हाट ही हैज़ डन। पिछले साल रियल मैड्रिड ओनली ला लीगा साइड टू क्या कहते हैं गो पास द ग्रुप स्टेज, तो वो जो सारे पैसे एक स्पेनिश टीम में बटते हैं वो सारे रियल मैड्रिड में है। तो काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जिससे रियल मैड्रिड के पैसे हैं, बट स्टेडियम में लगे भी बहुत सारे। बट अगर इस सीज़न बात करें हम, इस स्टेडियम में राफेल नडाल और रॉजर फेडरर की लॉन टेनिस की फ्रेंडली के बारे में बातचीत हो रही है, जिसमें आपको पता है कितने ज़्यादा पैसे रियल मैड्रिड रेवेन्यू जनरेट करेगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसके बाद टेलर स्विफ्ट का मई के एंड में कॉन्सर्ट है रियल मैड्रिड में, अगेन वहाँ टिकट्स। यहाँ बास्केटबॉल मैचेस की भी बात हो रही है। तो ये एक ऐसा स्टेडियम है, जब ये बन रहा था तभी बातचीत हो रही थी कि यहाँ पर एक फुटबॉल मैच, एक बास्केटबॉल मैच, एक लॉन टेनिस मैच, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के कुछ कुछ साइमल्टेनियसली खेले जा सकते हैं। एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम दिस स्टेडियम वॉज इसको 400 मिलियन के अराउंड। तो इतने पैसे अगर रियल मैड्रिड कमाएगी थ्रू दिस स्टेडियम ऑब्वियसली, तो वो कहीं ना कहीं तो खर्च करने पड़ेंगे। एंड जो रियल मैड्रिड ने प्लेयर्स सेल किए हैं, उनके वेजेस का इतना गैप, वेजेस बचे हुए हैं। ईडन हज़ार्ड को हम इतने पैसे देते थे, बेंजेमा को हम इतने पैसे देते, वो सारी चीज़ें वेजेस बची हुई है हमारे पास, एंड इसलिए वी कैन ईजिली अफोर्ड प्लेयर्स इवन आफ्टर किलियन एम्बापे। और यही एक रीज़न है कि रियल मैड्रिड किलियन एम्बापे को जल्द से जल्द साइन करना चाहती है, सो दैट दे कैन बी क्लियर अबाउट दर समर ट्रांसफर विंडो पूरी तरीके से, कि भाई समर ट्रांसफर विंडो में चलो किलियन एम्बापे आ गया, सॉर्टेड हमारा अटैक, नाउ लेट्स गो टू द डिफेंसिव यूनिट, जहाँ पर एक सेंटर बैक की बातचीत चल रही है, लेनी यूरो, जहाँ पर एक लेफ्ट बैक की बात चल रही है। वहाँ पर अगर अल्फोंसो डेविस ना भी आए तो दोस्तों मिगेल गुटेरेज आ जाए, बट फिर वहाँ पर हम और भी प्लेयर्स खरीद चाहिए। एक राइट बैक हमें चाहिए ही चाहिए होगा 100%, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट जैसे कारवाल खेल रहा है इज़ गुड थिंग, बट एक यंग राइट बैक हमें चाहिए होगा। अब यान कोटो की बात नहीं करूँगा दोस्तों, मैं आपको ललचाऊंगा नहीं क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, बट फिर भी विनीसियस टोबास को आप ले आओ, आप किसी को प्रमोट करो, क्योंकि वहाँ एक प्लेयर होना ज़रूरी है। देन रियल मैड्रिड लुक्स अ परफेक्ट यूनिट आफ्टर दिस समर ट्रांसफर विंडो, अगर ये 3-4 चीज़ें हो जाती हैं रियल मैड्रिड की तो। एंड टॉकिंग अबाउट किलियन एम्बापे, तेबाज भाई ने बोल दिया कि 50% से ऊपर हो गया है, 60% वाली बातचीत
हो गई है किलियन एम्बापे से। किलियन एम्बापे की कुछ चीज़ें हैं भाई कि मेरे को इमेज राइट्स भी रखनी है, 120 मिलियन मेरे को साइनिंग बोनस चाहिए और 50 मिलियन सैलरी चाहिए, तो यहाँ पर ही ये चीज़ें रुकी हुई है। इसलिए 60% का 90% 100% नहीं है, क्योंकि यही बातचीत चल रही है। क्योंकि 50 मिलियन इज समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा है टू आस्क फॉर फ्रॉम रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड 22 मिलियन एक हाईयर सैलरी देती है इस टाइम पे, दैट इज टोनी क्रूज। आप कह रहे हो कि उसके डबल से भी ज़्यादा की यहाँ बात तो नहीं भाई, वहाँ इतने सारे प्लेयर हैं, बेलिंगम, विनीशियस जूनियर और टोनी क्रूज इनफैक्ट बोलेगा भाई हम में ऐसी क्या गलती है कि हमें 50 मिलियन और मतलब आई एम द बेस्ट एट माई पोजिशन वाली बातचीत है। और बेलिंगम से बड़ा प्लेयर नहीं है इस टाइम पे विनीशियस जूनियर, अगेन बेस्ट लेफ्ट विंगर इन दिस वर्ल्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए मेरे को नहीं लगता 50 मिलियन में किलियन एम्बापे आ रहा है। बट ऑल इन ऑल यही बातचीत है दोस्तों कि भाई ट्रांसफ़र विंडो ऑफ समर, जो कि इतने सालों से हमने पैसे बचाए हैं, पिछले सीजन देखो बेलिंगम के अलावा अगर आप देखो तो ज़्यादा पैसे रियल मैड्रिड ने खर्च करे नहीं, 100 मिलियन ही करे वहाँ पर। उससे पहले भी चुआमेनी और कुछ बातचीत हुई नहीं, ठीक है, और काफ़ी प्लेयर्स गए हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आने वाले सालों में काफ़ी प्लेयर जाएंगे भी रियल मैड्रिड से, तो उनसे भी पैसे आएंगे ऑब्वियसली। तो रियल मैड्रिड बहुत ही ज़्यादा बैलेंस स्टेट में है इस टाइम पे, थैंक्स टू फ्लोरेंटिनो पेरेज, थैंक्स टू एवरीबडी एल्स इन द मैनेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ रियल मैड्रिड, इन द बोर्ड ऑफ रियल मैड्रिड। द क्लब इज रनिंग टचवुड सुपरबली, ट्रांसफर में कोई दिक्कत नहीं है। एंड फाइनली द क्राइंग एंड क्रिबिंग ऑफ रियल मैड्रिड फैंस विल कम टू एन एंड इफ ऑल दीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कम्स टू एन एंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलो दोस्तों, इसी के साथ आप बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, और बात करते हैं कल इसके बारे में जिरोना वर्सेस रियल मैड्रिड से पहले। बाय बाय, सी।